हेलो दोस्तों, स्टडी विद जादू में आपका स्वागत है। आज है 7 नवंबर। 7 नवंबर के जो भी इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर होंगे इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले यूपीपीसीएस प्री 2026 और 72वीं बीपीएससी 2026 एमपीपीएससी 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ किसी भी परीक्षा के लिए करंट जो है इम्पोर्टेंट होता है। तो हम इस वीडियो में डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो आइए हम अपना करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। एग्जाम में दिवस पे क्वेश्चन हमेशा एक दो पूछ लिए जाते हैं किसी भी एग्जाम में, तो दिवस इम्पोर्टेंट है। तो आज जो दिवस है 5 नवंबर को जो दिवस होता है वो है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। दिवस ऐसे बहुत होते हैं मंथली में, पूरे मंथ दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट्स एग्जाम के दृष्टिकोण से होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। इसलिए कभी कभी हम पीछे वाले दिवस भी डिस्कस कर सकते हैं जो हमें इम्पोर्टेंट लगे। तो एक दिवस यह है कि 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। इसका विषय क्या है? सुनामी के लिए तैयार रहें, सुनामी की तैयारी में निवेश करें। बस दो ही पे क्वेश्चन आता है कि दिवस कब है और इसकी थीम क्या है, बस इतने पे क्वेश्चन आता है। अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हमारा है भारत ने तूफान मेलिसा के मद्देनजर जमैका और क्यूबा में जो है 20 टन मानवीय सहायता आपदा राहत सामग्री भेजी है। तो अभी हाल ही में आप लोग हम करंट अफेयर्स पढ़ा चुके हैं पहले भी, तो मेलिसा तूफान के बारे में हम बता दिए। ये मेलिसा तूफान जो है अटलांटिक महासागर में आया है। जमैका और क्यूबा इससे बुरी तरह से प्रभावित है। आइए हम आपको मैप में दिखाते हैं मेलिसा तूफान के बारे में, थोड़ा आपका ज्योग्राफी भी मजबूत होगा, आप लोकेशन देख पाएंगे कि मेलिसा तूफान क्या होता है। इसके साथ ही हम आपको तूफान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट से फैक्ट बताते हैं कि तूफान को अन्य अन्य जगहों पर अन्य जो है नामों से बुलाया जाता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में इसे बिली बिली कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसे बिली बिली कहते हैं, और चीन और फिलीपींस में इसे टाइफून कहते हैं। वहीं अमेरिका में इसे हरिकेन नाम से जानते हैं। तो इसका हम अगर क्षेत्रीय नाम पे अगर नाम कुछ रखें तो हरिकेन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो और भारत में चक्रवात कहते हैं। तो ये देखिए आपका मेलिसा तूफान है, ये है मेलिसा तूफान, आपका दिख रहा है। ये है हमारा जो है अटलांटिक महासागर, ये है मैक्सिको की खाड़ी, ये है मैक्सिको की खाड़ी, ये है मेलिसा तूफान। ये है आपका क्यूबा और जमैका, क्यूबा और ये है जमैका। तो क्यूबा और जमैका जो है बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो कभी कभी ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैक्सिको की खाड़ी है, ये मैक्सिको है, ये कैरिबियन सी है, और यहाँ से ये जो है तूफान क्यूबा और जमैका को बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो भारत ने यहाँ पर जो है मानवीय सहायता दी है। तो यह करंट अफेयर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। बाकी अगला करंट अफेयर्स है हमारा, कौन सा नंबर है? 1 2 तीसरा नंबर। तीसरा जो करंट अफेयर्स है हमारा, मराठी अभिनेत्री दया डोंगरे का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए व्यक्तित्व पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व होते हैं उनका निधन हुआ तो इस पे क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। तो ये मराठी अभिनेत्री थी जिनका जो है फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी योगदान था। तो ये इम्पोर्टेंट होगा, इनका देख लेते हैं कुछ बारे में। ये फिल्मों में तेज तर्रार सास की भूमिकाओं के लिए मशहूर दिग्गज मराठी अभिनेत्री दया डोंगरे 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह बहुमुखी कलाकार, उन्होंने एक सिंगर के रूप में शुरुआत की थी। तो ये सास के रोल करने के लिए बहुत फेमस थी, ठीक है, सास के लिए। और अगला है करंट अफेयर्स का हमारा चौथा पॉइंट, चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम 2025 का शुभारंभ किया। तो क्वेश्चन इस पर पूछ सकता है कि नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो चुनाव आयोग ने शुरू किया। कहाँ शुरू किया? तो नई दिल्ली में। इसमें होगा क्या? इस कार्यक्रम के तहत फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और कोलंबिया सहित 7 देशों के कुल 14 प्रतिभागी आज 6 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के साक्षी बनेंगे। तो मतलब अपनी चुनाव की जो साक्षरता है वो वैश्विक स्तर पर दिखाने के लिए इन्होंने यह कार्यक्रम रखा है। तो आइए हम चुनाव आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। चुनाव आयोग जो है हमारे संविधान के भाग 15 में उल्लेख किया गया है, और ये आर्टिकल 324 से
329 तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। और इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल इसका 6 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, 6 साल 65 वर्ष ये है। चुनाव आयोग भारत का एक संवैधानिक निकाय है जो कि देश में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। ठीक है। बाकी जो राज्य चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग, वो हमारे जो है स्थानीय चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव का संचालन करता है। जबकि लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं का भी चुनाव, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव का संचालन कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। आप ये कंफ्यूज मत करिएगा कि राज्य विधानसभाओं का चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग करता है, ऐसा नहीं है। राज्य विधानसभाओं का जो है संचालन भी वह चुनाव आयोग ही करता है। राज्य चुनाव आयोग केवल ग्राम पंचायत, मतलब स्थानीय स्तर पर जो है उनका संचालन करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन वीड आउट। देखिए, ऐसे क्वेश्चन पीसीएस हमेशा पूछा है कि कोई ऑपरेशन अगर इम्पोर्टेंट चलाया गया है, या जो इन्वायरमेंट से संबंधित हो, या कोई सामाजिक पहल से संबंधित हो, या कोई साइंस टेक्नोलॉजी में संबंधित हो, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो हम देखते हैं ऑपरेशन वीड आउट है क्या। ऑपरेशन वीड आउट के तहत एक बड़ी सफलता में राजस्व खुफिया निदेशालय मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बैंकॉक से आने वाले 2 यात्रियों से इतना 42.34 किलोग्राम उच्च श्रेणी के हाइड्रोपोनिक वीड को जब्त किया है, जो कि अलाउ नहीं है भारत में। ये चुरा कर ले आ रहे थे, तो इसलिए उनको वहाँ पे पकड़ लिया गया। और बैंकॉक क्या है? बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी है। ठीक है। यह है ऑपरेशन वीड आउट। ऑपरेशन वीड आउट किससे संबंधित है? तो ये बैंकॉक से जो है छत्रपति महाराष्ट्र में बैंकॉक से कुछ ला रहे थे, इसका नाम था हाइड्रोपोनिक वीड, तो पकड़े गए। और अगला करंट अफेयर्स हमारा है 34 वर्षीय जोहान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। देखिए, भारतीय मूल के पहले मेयर बने हैं न्यूयॉर्क में, तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और पूछ लिया गया है। एक बार ब्रिटेन में बने थे तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया था कि वहाँ के मेयर भारतीय मूल कौन बने थे, तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। तो मेयर एक बड़ा पद होता है, किसी अन्य देश में जाकर मेयर का चुनाव जीतना अपने आप में देश के लिए गर्व की बात है। और तो बने हैं, देख लेते हैं इनके बारे में। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के ममदानी ने जो है ट्रंप समर्थित कुओमो को हराया है। और इसके अलावा यह अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और इस सदी के सबसे युवा मेयर भी होंगे। अगले साल जनवरी में वह न्यूयॉर्क के 111वें मेयर की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट करंट है। ममदानी हमारे ये हैं, इनका भाषण सुनिएगा, यूट्यूब पे पड़ा है, बहुत शानदार भाषण दिए हैं। बाकी अगला हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है स्टारलिंक से समझौता करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बना। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 4 स्टार लगा लीजिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहला राज्य है देश का महाराष्ट्र, और किससे समझौता किया है? स्टारलिंक से समझौता किया है। तो आइए हम देखते हैं स्टारलिंक के बारे में क्या होता है और समझौता किया है तो इससे फ़ायदा क्या होगा। तो स्टारलिंक क्या है? एक अमेरिकी कंपनी है स्पेसएक्स, जिसके संस्थापक इलोन मस्क हैं। इनकी एक परियोजना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य देखते हैं, धरती के हर कोने में जहां इंटरनेट नहीं पहुंचता वहां सैटेलाइट के माध्यम से तेज इंटरनेट पहुंचाना है। यह है स्टारलिंक। स्टारलिंक क्या है? कोई उपग्रह होगा, उसको पृथ्वी से थोड़ा ऊपर लॉन्च करेंगे और वहां से हमें बैंड कनेक्टिविटी जो है प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि हमारे दूर दराज जो ग्रामीण क्षेत्रों में है इंटरनेट की पहुंच अच्छी हो सके। तो महाराष्ट्र इससे समझौता करने वाला पहला राज्य बन गया है। भारत और स्टारलिंक की स्थिति हम देखते हैं। भारत में स्टारलिंक जो है 2021 में प्री ऑर्डर पर शुरू किया गया था, लेकिन सरकार ने बिना लाइसेंस के ऐसा करने पर रोक लगा दी। और ये अच्छा काम है, क्योंकि विदाउट परमिशन कोई अदर देश की कंपनी आके यहाँ पे काम करे तो यहाँ पे डेटा की गोपनीयता और सिक्योरिटी पर्पज
इशू हो सकते हैं, इसलिए इस पे रेगुलेशन की ज़रूरत होती है। तो सरकार ने अच्छा काम किया, रोक लगा दी थी। और वर्तमान 2025 में क्या है कि स्टारलिंक को भारत में काम करने के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता है, ये अच्छा बात है। और वन वेब और जियो सैटेलाइट को यह लाइसेंस भी मिल चुका है। भारत में वन वेब और जियो सैटेलाइट को यह लाइसेंस भी मिल चुका है। स्टारलिंक को अनुमति मिलने पर वह भारत के दूर दराज इलाकों में जैसे पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा शुरू कर सकेगा। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि महाराष्ट्र जो पहला राज्य बना है वो यह इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, यह कंपनी किसकी है, तो अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स है, जिसके संस्थापक एलोन मस्क हैं। और करता क्या है कि धरती के दूर दराज क्षेत्रों में इंटरनेट प्रोवाइड करता है। और बाकी हम बता दिए, भारत में इसे जो है लागू करने के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता है और लाइसेंस लेना पड़ता है। वन वेब और जियो सैटेलाइट यह लाइसेंस मिल चुका है। आज हम योजना लास्ट में ले रहे हैं। तो आज की जो इम्पोर्टेंट योजना है वह प्रधानमंत्री प्रणाम योजना है। प्रधानमंत्री प्रणाम योजना है। इसका पूरा नाम है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। कि पहली बात यही समझो कि यह योजना एग्रीकल्चर से संबंधित है, ठीक। और दूसरी बात है, इसमें यह योजना की घोषणा कब की गई थी, तो ये योजना की घोषणा जो है केंद्रीय बजट जो है 2023 और 24 में की गई थी। उद्देश्य क्या था, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना, वैकल्पिक पोषक तत्वों जैसे कि जैविक और नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। और अन्य उद्देश्य, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग को घटाना है ताकि हमारी मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, जिससे क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलेगा। सब्सिडी में बचत कर राज्यों को आर्थिक प्रोत्साहन देना, यह है इसके मुख्य उद्देश्य। बाकी हम अन्य तथ्य देख लेते हैं। इसका पूरा नाम हम आपको बता ही दिए हैं। घोषणा कब हुई थी, 2023 में, क्योंकि एग्जाम में इसका स्टार्टिंग डेट हमेशा पूछता है। मैक्सिमम चांस है कि आपका योजना जब स्टार्ट हुआ है उसका डेट पूछ ले। अगर कुछ ज़्यादा पूछता है तो उसका उद्देश्य पूछ लेता है बस। और भी पूछ लिया तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़, स्टार्ट कब हुआ, मुख्य उद्देश्य क्या है, और यह किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इतने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी योजना को पढ़ने के लिए। पीसीएस, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर हम योजना पढ़ रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अन्य फैक्ट हम देख लेंगे जो कि हम देख लिए। और यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।